सभी को सलाम, गुड मॉर्निंग। आज हम खुदावंद का कलाम लेके आए हैं आपके पास। भजन संहिता 110 अध्याय। भजन संहिता 110 अध्याय। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? भजन संहिता 110 अध्याय। परमेश्वर और उसका चुना हुआ राजा। परमेश्वर और उसका चुना हुआ राजा। परमेश्वर और उसका चुना हुआ राजा। तो यहाँ पर पहली ही आयत कहती है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तू अपने शत्रुओं के बीच में, दुश्मनों के बीच में शासन कर, राज्य कर। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छाबली बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छाबली बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस, जो घास के ऊपर में सुबह ओस होती है, घास के ऊपर जो ओस होती है उसके बारे में लिखा है। गर्भ से जन्मी हुई ओस, वो उस घास के और उस आकाश के बीच में कैसा मौसम बना, कैसा वो गर्भ वहाँ पर हुआ, और उस गर्भ से क्या हुआ, वो ओस जो है कि उन पत्तों के ऊपर में जन्मी। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छाबली बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। ऐसे ही तेरे पास है। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा। तू मलिकिसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। तू मलिकिसिदक के रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। जब उसका क्रोध भड़केगा तो क्या करेगा? राजाओं को चूर कर देगा। और आज आपको पता है कि जो राजाओं का शासन था वो आज प्रेजेंट टाइम में चला गया है। और वैसे ही कुछ यहाँ पर लिखा है, प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा। जाति जाति में न्याय चुकाएगा। ये नहीं है कि खाली मसीह लोगों का न्याय चुकाएगा, बल्कि वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा। रणभूमि शवों से भर जाएगी। ये जो भूमि है ये शवों से भर जाएगी, डेड बॉडी से भर जाएगी। रणभूमि, लड़ाई करने की जगह भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा।
वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा, उसकी नज़रों में वो कुछ न ठहरेगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा, इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। तो भजन संहिता परमेश्वर और उसका चुना हुआ राजा के बारे में बताई है, भजन संहिता 110। और यहाँ पर राजाओं को चूर चूर कर देगा और जाति जाति का न्याय चुकाएगा। रणभूमि सुओं से भर जाएगी, डेड बॉडी से, जो लड़ाई करने का स्थान है वो भर जाएगा। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा, बहुत बड़े राजा को, जो लंबा चौड़ा देश जो है उसका राजा को चूर चूर कर देगा। ये वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, और इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा, नदी का जल पी के सर को ऊंचा करेगा। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तो अपने शत्रुओं के बीच में शासन करेगा। जो तेरे दुश्मन हैं उनके बीच में तू शासन करेगा, राज्य करेगा, तो वहाँ का प्रधान ठहरेगा, राजा तो वहाँ का बनेगा। और परमेश्वर का वचन तो कहता है कि तुम सही रीति पर चलोगे तो फरिश्तों का भी न्याय करोगे। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर यह भी कहता है वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा। तो खुदा की लीला अपरंपार है, और परमेश्वर कहता है कि मनुष्य की सोच में और परमेश्वर की सोच में ज़मीन और आसमान का कितना बड़ा गैप है, उतना बड़ा गैप है। मनुष्य कितना क्या सोच सकता है, उससे कई गुना ज़्यादा परमेश्वर है जो सोचता है। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, परमेश्वर की वाणी है ये, कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूँ। जब तक तेरे सारे शत्रुओं को मैं तेरे पैरों में ना ला दूँ, तब तक तू मेरी दाहिनी ओर बैठ। जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूँ। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर, तू अपने शत्रुओं के बीच में जो है कि शासन कर, राज्य कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं, तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। यहोवा ने शपथ खाई है और न पछताएगा, क्योंकि परमेश्वर ने शपथ खाई है और वह न पछताएगा। तो मलिकिसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है, सर्वदा का याजक तू है, सर्वदा का याजक तू है। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा, रणभूमि समूह से भर जाएगी, लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा। इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा, इस कारण क्या करेगा, सिर को ऊंचा करेगा और कहेगा, हे खुदाबंद तेरा धन्यवाद, तूने क्या ही बड़े आश्चर्य के काम किए हैं। परमपिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, क्योंकि तू क्या चाहता है, तू केवल मनुष्य से चाहता है केवल धन्यवाद। कि हे मानव जाति, तुम मुझे क्या दे सकते हो, जो कुछ तुम देते हो सब कुछ मेरा दिया हुआ है, और मेरे दिए में से देते हो। तो कभी भी ये घमंड नहीं करना कि हमने प्रभु को कुछ दे दिया है। लोग कोई कहते हैं कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने ये
भवन के अंदर में दिया है, हमने ये संडे स्कूल के अंदर में दिया है, हमने ये लेके आए हैं, हमने वो लेके आए हैं। तो ये सब चीज़ें परमेश्वर की ही दी हुई आपको है और उन्हीं में से आपने इन चीज़ों को दी है परमेश्वर को। तो ये परमेश्वर की ही चीज़ें हैं, हमारा अधिकार कुछ नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ दिया है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि तुम्हें देना है तो धन्यवाद दो, क्योंकि मैं धन्यवाद का प्यासा हूँ। तुम्हें क्या देना है? तो कहते हैं कि तुम्हें अगर देना है तो धन्यवाद दो, क्योंकि मैं धन्यवाद का प्यासा हूँ। तो परमेश्वर केवल धन्यवाद चाहता है हमसे, और कुछ नहीं चाहता है। और परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। परमेश्वर हमारे से यही चाहता है। परमेश्वर को हम धन्यवाद दिया करें, परमेश्वर की हाज़ुरी में आया करें। परमेश्वर के निकट जब हम आते हैं तो वो हमको जब भी पा लेता है, अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को। कितना प्यार करता है वो हमसे। हम दूर हैं उससे, हमें उसके नज़दीक आना चाहिए। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।